हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये सवाल आपको वर्क पावर एंड एनर्जी का है और ये सवाल जेईई मेंस 2023 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको खुद से एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करना है। सवाल बोला गया है क्या कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हैविंग इक्वल मोमेंटम इज 16/9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मासेस। पहला ऑप्शन 4:3, दूसरा ऑप्शन 9:16, तीसरा ऑप्शन 5:4 और चौथा ऑप्शन 5:9 था। एज इट इज ये सवाल दिया हुआ था, वही मैं आपको करा रहा हूं। और आपको मैं बता दूं तो ये सब सवाल इस तरह का अगर सवाल आ जाता है तो आप समझिए कि पेपर एक तरह से बोनस है। इतना आसान सवाल जनरली पेपर में देखने को नहीं मिलता है। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं आपको बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को अपने तरीका से पॉज करके ट्राई किए होंगे और जनरली सब बच्चा से बन भी गया होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए बोल देता हूं। सवाल यह है कि आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है। शर्त यह है कि आपका जो मोमेंटम है वो आपस में बराबर है, दोनों का दोनों पार्टिकल का मोमेंटम बराबर है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है 16:9। तो आपको रेशियो ऑफ देयर मासेस निकालना है कि दोनों का भाई मास का रेशियो क्या है। आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट में बस एक बात पता होना चाहिए कि द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। जिसको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पता है वो सवाल को आंख बंद करके कर ले जाएगा। देखिए, मैं आपके लिए सवाल को अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता रहेगा तब दिक्कत है फिर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम का स्क्वायर बटे का 2m। m होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप समझिएगा बात को। सबसे पहले हम रेशियो देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बटे का काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। तो आप बोलिएगा सर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का स्क्वायर बटे का 2 × मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये चीज, ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल का स्क्वायर इनटू का 2 टाइम्स ऑफ m2। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे बढ़िएगा तो आप हमको बताइए कि अगर हम इस रेशियो को लिखेंगे तो आपको सवाल वाला बोल रहा है कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल तो बराबर है, क्या कि इक्वल मोमेंटम है। इसका मतलब P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p² इनटू का 2 टाइम्स ऑफ m2 बटे का, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 2 × m1 इनटू का p²। ऐसा क्यों कर रहे हैं, P1 और P2 की जगह P क्यों लिख रहे हैं, कि सवाल वाला बोल दिया है कि मोमेंटम बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है कितना है, 16/9। लिख लो बाबू 16/9। वैसे आपको देख के ही पता चल रहा है कि अगर मोमेंटम बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होगा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन कुछ बच्चा को ये बात डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम प्रोसेस कर दे रहे हैं। ठीक, अब बताइए p² से p² गया, 2 से 2 चला गया तो m2/m1 कितना आ गया, यहां लिखते हैं। हमको m2/m1 आ गया कितना सर, 16/9। तो अगर हम आपसे m1/m2 पूछेंगे तो आप बोल रहे हैं कि सर आप इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर दो। इसका मतलब फाइनल रेशियो कितना आ गया, 9/16। और आप देख भी रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में अगर मोमेंटम यहां पर कांस्टेंट है तो मोमेंटम को बंद कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा वो मास का उल्टा रेशियो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 16/9 दिया हुआ है, मास का रेशियो क्या आ गया, 19/16। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन जिस बच्चा को डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम प्रोसेस कर दिए। आपका आंसर आ गया 9/16। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 9/16। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चा को नहीं आया समझ में, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना ही, थैंक यू।